नमस्ते मित्रों। जीवन में क्या चाहिए? संतुलन। संतुलन यानी कि आपके पास आपकी आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए धन की कमी ना पड़े। अब आवश्यकताओं में मेरा मतलब फिजूल खर्ची नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि लग्जूरियस आइटम्स मतलब वैरायटी उसकी भरते चले जाइए घर में, वो मतलब नहीं है। लेकिन सर्वाइवल में आपको अड़चने ना आएं। आपको वृद्धावस्था में कोई पूछे ना पूछे, आप आत्मनिर्भर हों। स्वास्थ्य से भी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, हाथ पांव बढ़िया चलते रहने चाहिए, और आपको धन लगातार आते रहना चाहिए। अब इनका महत्व क्या है? इसके अतिरिक्त चरैवेति जो है उसका मतलब है कि चलते रहो चलते रहो, चलना ही ज़िंदगी है। गाने भी बने ना इस पे। तो भाई, इसके बिना काम भी नहीं है, इसके बिना अस्तित्व भी संभव नहीं है। आप रुक कर बैठ नहीं सकते। जीवन एक यात्रा है। देखिए, समाज ने क्या किया, परेशानियों से तंग आकर परिवार सिकोड़ने शुरू कर दिए, और एक तर्क ये दिया गया कि भाई एक लड़का ही काफ़ी है, एक पुत्र ही काफ़ी है, क्योंकि दो होते हैं ना तो उनमें प्रॉपर्टी के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। ये कोई ढंग का तर्क है क्या? इसका कारण ये भी हो सकता है कि हमने उन्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, अच्छी शिक्षाएं नहीं दी हैं। जैसे कि क्लास लेकर तो नहीं बैठती थी हमारी माँ, लेकिन चलते फिरते भी कोई ना कोई उदाहरण, कोई ना कोई बात उनके मुंह से ऐसी निकल जाती थी जो हमें आज भी याद आती है। जैसे कि राज तिलक को गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, एक तरफ तो राम उधर से भरत ने ठोकर मारी। तो और आज अगर बच्चों में आपस में चीन झपट है तो इस शिक्षा का उन तक न पहुंच पाना है। वो शिक्षा कैसे पहुंचेगी जब हम आधुनिक हो गए? हमारा समय अखबार पढ़ने में और पत्रिकाएं पढ़ने में, जिसमें केवल सेल्फ 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 अपने ही हित की बातें रहती हैं। तो भाई भाई को कैसे पचेगा? हम उनको बताते हैं क्या कि रक्त संबंध जीवन में दोबारा नहीं मिलते, माता पिता और सगे भाई बहन दोबारा नहीं मिलते हैं, इनसे अधिक मूल्यवान कुछ नहीं है। लेकिन आज धन के लिए युद्ध कर लेते हैं, संपत्ति के लिए युद्ध कर लेते हैं, क्योंकि मेरा पेट हाउ मैं न दे हूँ काऊ। अच्छा, ये तो रही एक सामाजिक और नैतिक बात। लेकिन चरैवेति में क्या है? आपने संतान जो कम कर ली, परिवार सिकोड़ लिए, दो दो बच्चे हैं, और ये नई जनरेशन तो बिल्कुल ही अंधी है। इसके या तो बच्चा नहीं है तो एक है, लड़की हो या लड़का। इसमें भी हमारी गलती है, क्योंकि हमने उनको ये नहीं बताया कि पितृ ऋण होता है हम सबके ऊपर, यानी कि पिता के वंश को आगे बढ़ाने का। और पितृ ऋण एक पुत्र से नहीं उतर पाता। कारण ये है कि ऐसे ऐसे परिवार हैं जहाँ 4 पुत्र के बावजूद उन चारों के मिलाकर एक ही पुत्र है। किसी के हुआ ही नहीं तो उसने कोई गोद ले लिया। अब उसको आप क्या, ब्लड रिलेशन तो है नहीं, वो उसको क्या लगाव रहेगा? और दूर दूर रहते हैं नौकरी करने वाले, तो सगों में ही उतना लगाव नहीं रहता है। सगे चचे रहते हैं रे भाई, भाइयों में मौसेरे में, जब तक कि मिलते जुलते ना रहें। अच्छा, एक के पुत्री होकर रह गई, एक और एक के कोई इशू नहीं हुआ, और एक के है केवल एक बेटा एक बेटी। अब 4 भाइयों में केवल एक पुत्र कहिए, भतीजा कहिए है। तो जिन लोगों के घरों में एक ही पुत्र है, उनके आगे पुत्र होगा या पुत्री हुई क्या पता है, तो पिता का वंश तो ठप हो गया। और पिता का वंश ठप होने का अर्थ है वो परिवार ठप हो गया, क्योंकि उनके कोई भी
दीपक जलाने वाला नहीं रहा उनके वंशज। तो ये आत्महत्या नहीं है तो और क्या है। दूसरे, आपने ये तो तर्क दे लिया कि उनके बच्चे आपस में लड़ेंगे प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन आपको ये नहीं दिखा है कि आपका पुत्र जब एक होगा तो आपकी सारी संपत्ति वो पुत्र एंजॉय कर पाएगा क्या, उसमें रह पाएगा क्या? उस पर कोई और तो कब्जा नहीं कर लेगा। जो सुरसा के मुंह की भांति बढ़ते चले आ रहे हैं आबादी को लेकर, उनकी नियति ये है, नियति नहीं नीयत, इंटेंशन ही ये है कि आपके घरों पे कब्जे करने हैं। और आबादी कम रहने से आप समूह जो है, आपका छोटा समूह है और उनका समूह आपसे 4 गुना है, तो आपको कभी भी गटक सकते हैं। ये तो कानून है और फोर्सेस हैं और सरकारें वो वाली चल रही हैं जो कि आपके हितों का ध्यान रखती हैं। उसमें भी लोग बाग मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, पेट्रोल महंगा हो गया और सब्ज़ी महंगी हो गई। अरे ज़िंदगी तो तुम्हारी बची हुई है, वरना अभी बंगाल में बड़ी मुश्किल से जाके सत्ता परिवर्तन हुआ, वरना क्या हाल था वहाँ पर। तो कहने का अर्थ क्या है कि परिवार सिकोड़ने का मतलब आत्महत्या करने के अलावा कुछ भी नहीं है, और इस देश को शत्रुओं के हाथ में सौंप देने के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप देश से प्रेम करते हैं तो आपको परिवार बढ़ाने पड़ेंगे, और दूसरे आपके परिवार में कम बच्चे हैं तो आपको वो भी बढ़ाने पड़ेंगे। ये आपातकाल चल रहा है, यहाँ पर लोग लज्जा मत देखिए कि मेरा बच्चा 16 साल का हो गया है तो इसमें तो मैं और संतान कैसे उत्पन्न करूं। अरे मैं स्वयं सबसे छोटा हूँ घर में, और मेरे से बड़े जो भैया थे वो 16 साल बड़े थे मुझसे। तो और उनके यहाँ देखो, एक माँ की डिलीवरी यहाँ हो रही है और बेटी की डिलीवरी वहाँ हो रही है। तो क्यों उनको यही सिखाया जाता है, उनका माइंडसेट ये बना दिया गया है। आपका उद्देश्य क्या है? भौतिक संसाधन एकत्र करके सुख की अधिक से अधिक चाह, इसमें शरीर दुर्बल हो रहे हैं, इसमें बीमारियां घर कर रही हैं, इसमें वजन बढ़ रहे हैं। परिवार तो बढ़ नहीं रहा, वजन बढ़ रहे हैं, और वजन बढ़ने का अर्थ है आप बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं, बाकायदा निमंत्रण पत्र छपवा के मोटापे के शरीर पर। तो स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए। दूसरे, जिन लोगों की आयु निकल चुकी है संतान उत्पत्ति की, उनका क्या कर्तव्य है? उनका कर्तव्य है जागरूकता फैलाना इस विषय में। दूसरे, स्वयं स्वस्थ रहते हुए शताधिक आयु जीने की कामना करना और प्रयास करना, जिससे कि आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं, आप देश के प्रति वोट हैं। वोट यानी कि आपके वोट से सरकारें बनेंगी, आपके वोट ना होने से सरकारें किसी और के हाथ में चली जाएंगी, यानी कि देश किसी और के हाथ में चला जाएगा। तो परिवार पालने के लिए आपके सामने एक तर्क आता है, पलते नहीं। पलते क्यों नहीं? क्योंकि आप जो हैं उनको इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं जिनकी फ़ीसें बहुत तगड़ी तगड़ी हैं, और इसलिए आपसे पलते नहीं। गुरुकुल में क्यों नहीं पढ़ाते? गुरुकुलों में आपको लगता है कि पोंगापंथी पढ़ाई जाती होती है? आप ज़रा विजिट करके आइए। गुरुकुल में एक से एक कुशाग्र बुद्धि बच्चा है। अगर वो संस्कृत जानता है, अगर वो वेद मंत्र जानता है, तो क्या ये माइनस पॉइंट है? आप गुरुकुल में जाके वहाँ के बच्चों की परफॉर्मेंस देख के कितने प्रसन्न होते हैं। और कभी नहीं गए तो जाके हो के आइए। कभी किसी गुरुकुल का वार्षिक कार्यक्रम होता है, वहाँ जाके देख के आइए। आपको लगेगा कि यार मैंने गलती कर दी, मुझे अपने बच्चों को यहीं पढ़ाना था। दरअसल अधिक इनकम के लिए आप बच्चों को पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, ताकि उनको जॉब में प्रॉब्लम ना आए। ये मानसिकता कब बनी? क्योंकि बच्चे इंटेलिजेंट होने के बावजूद, रिटन निकाल लेने के बावजूद, इंटरव्यू में अंग्रेजी कमज़ोर होने के कारण से रह जाते थे, और साउथ के बच्चे बहुत आया करते थे। तब से लोगों के आया भाई बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ। अब इतने आगे का तो सोच नहीं पाया कि भाई इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे भी बच्चे हमारे दुर्बल होते हैं। तरह तरह की सुविधाएं, जब एक बच्चा होगा, 2 बच्चे होंगे, तो आप तरह तरह की सुविधाएं देते हैं उनको पैसे की वैल्यू का पता नहीं होता, उनको बढ़िया बढ़िया चीज़ों की आदत पड़ जाती है। अब बढ़िया चीज़ों की आदत पड़ना कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते कि आपकी आय उतनी अच्छी हो, आप अफोर्ड कर सकते हो। तो दूसरे, लेकिन क्या हो रहा है, हमारा पैसा आडंबरों में बहुत व्यर्थ हो रहा है। आप विवाह देखिए, आप
वो जो हल्दी यूँ ही हो जाया करती थी और हंसी खुशी कितने बढ़िया वातावरण में हल्दी का प्रोग्राम हुआ करता था जो शादियों विवाहों में घरों में। अब क्या है, शामियाना लगेगा, सब ऐसे ऐसे कपड़े पहनेंगे, मतलब जो सीरियल में दिखाई दे रहा है वो सब आप कर रहे हैं शादियों में और उत्सवों में। तो खर्चा महंगा नहीं होगा तो क्या होगा। आजकल एंगेजमेंट में इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इतने लोगों को खान पान और जगह वेन्यू वगैरह का खर्चा हो जाता है कि विवाह इसमें ही हो जाएगा। तो खर्चे हमने बढ़ा लिए हैं। हमने समझा है कि सीरियल में जो दिखाया जा रहा है, फिल्मों में जो दिखाया जा रहा है, यही जीवन का आनंद है, यही जीवन का आदर्श है। तो हमारे पूर्वज क्या मूर्ख थे? हैं? कितने सादे थे। और अभावों में भी क्या होता था, इवन अपने खानदान में चचेरे तेरे सगे जो होते थे, पास पास रहते थे, एक दूसरे के कपड़े भी पहन जाया करते थे, शादी ब्याह में काम चल जाता था, कोई दिखावा तो था नहीं। हाँ, अब हम बिल्कुल वैसे ही नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम आय तो बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए। 4 बच्चे कम से कम होने चाहिए आपके जो पलें। दूसरे, ये जो मांग-तांग है ना, इसका भी समूल उन्मूलन किया जा सकता है। वो ऐसा रास्ता चल रहा है, 25 साल से ज़्यादा तो हमारे देश में हो गए कि जहाँ पर लोगों ने अपनी नौकरियाँ, बढ़िया-बढ़िया नौकरियाँ बाय-बाय कर दिया है उस पर चलते हुए। क्यों? क्योंकि उनकी आमदनी अपनी सैलरी से 5 गुनी 10 गुनी भी हो गई हैं। तो 5 गुनी 10 गुनी में बच्चे कितने नहीं पल सकते भाई? अरे आप दूसरों के बच्चे पाल दोगे, इतनी बढ़िया है। तो इनकम का अर्थ जो है सोने के ढेर पर बैठना नहीं है। कुछ समाज के लिए काम करिए। हमारे भारतीय समाज ने तो दान दक्षिणा बंद ही कर दी है बिल्कुल देनी। दीन दुनिया दुखियों की सहायता बंद कर दी है। जहाँ 2 दिन की छुट्टी पड़ी और पहुँच गए साहब पहाड़ों पे। अरे पहाड़ों को बाद में देखना, अड़ोस पड़ोस में देखो, जो बढ़ती हुई आबादी आपको लीलने के लिए चली चली आ रही है। तो अपने आप को जोड़ो, माटी से जोड़ो, गाँवों से जोड़ो और लोगों को अपने गले लगाओ। ये जो लोगों को आपने अछूत करके जिन लोगों ने कर रखा है, उन्होंने महापाप किया है। और सब मनुष्य मन ईश्वर के ही संतान हैं और हमारी वर्ण व्यवस्था हमारी जन्मना नहीं है, कर्मणा होती है। तो इसलिए जिनके कर्म अच्छे हैं, जिनके गुण अच्छे हैं, उनको भरपूर सम्मान दो। लेकिन जिनमें शिक्षा की कमी है, उनको भी अपमानित नहीं कर सकते आप। ये भी ईश्वर के प्रति पाप है। अरे मनुष्य का जन्म मिलना ही इसलिए होता है कि पिछले जन्मों के कर्म के पारितोषिक स्वरूप मनुष्य का जन्म मिलता है। तो हर एक का सम्मान करना चाहिए, हर एक को ब्रह्म की रचना माननी चाहिए। और बस कहाँ तक बोलूँ, मैं बोलता चला जाऊँगा और आप कहेंगे भाई क्या क्या बात हुई। लेकिन मूल क्या है, अपनी आय अवश्य बढ़ाइए। आपको स्वस्थ रहने के लिए भी पैसे की आवश्यकता है। और शेष फिर मैं आपका मित्र श्रवण कुमार।